हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो गाइस, स्वागत है आपका बुद्धिज़्म के ऊपर, एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर एक नई वीडियो में। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुकी हैं बुद्धिज़्म की। तो पहले हम बुद्धिज़्म कवर कर रहे हैं और उसके बाद जैनिज़्म कवर करेंगे। उत्तराखंड में आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने जा रही हैं, सभी एग्जामों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुद्धिज़्म जैनिज़्म का टॉपिक, क्योंकि यहाँ से देखा गया है पिछले दिनों में, पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, कि एक सवाल या 2 सवाल हमेशा आता रहा है। और ये ऐसा टॉपिक है, अगर आपने इतना पढ़ लिया जितना इसमें दिया हुआ है वीडियो, अगर आप ये सारी वीडियोस देख लेंगे बुद्धिज़्म के ऊपर, उसके बाद फिर जैनिज़्म के ऊपर, तो लगभग लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा। इससे बाहर मुश्किल है कि कोई भी क्वेश्चन आपका बुद्धिज़्म या जैनिज़्म के ऊपर आए। तो गाइस, बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एफआरओ मेंस के लिए एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ चुकी है। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होगा। तो अभी भी समय है, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ सचिवालय के एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, सभी पीडीएफ वहाँ दी जा रही है। प्राइम बैच इस टाइम पे जो चल रहा है वो यही चल रहा है। इसको ज्वाइन कर लेने से आपकी उत्तराखंड में या यूपी में जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, सभी की तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स आपको मिल रही हैं और डेली एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस मिल रहे हैं। इन सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3 पिटक से। तो आज हम 3 पिटक पढ़ने जा रहे हैं, कि जो 3 पिटक हैं, किताबें हैं बुद्धिस्ट, यानी कि जो मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो 3 पिटक की बात करें तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, तो मैं आपको एक एक पढ़ता रहूँगा और समझाता रहूँगा, तो समझते हैं। विनय पिटक कंसिस्ट ऑफ रूल्स। अब देखिए, 3 पिटक्स में सबसे पहले है विनय पिटक। अगर हम पढ़ें तो जो विनय पिटक है वो कंसिस्ट करता है रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन एप्लीकेबल टू द मोनेस्टिक लाइफ ऑफ द मंक्स एंड द नन्स। यानी कि जो विनय पिटक है, विनय पिटक के अंदर क्या लिखा हुआ है कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों जो हैं, यानी कि जो मॉन्क्स हैं जो कि मेल्स होते हैं, और जो नन हैं जो कि फीमेल होती हैं, उनको मठों में जब रहना है, मोनेस्टिक लाइफ में जब रहना है, तो मठवासी जीवन में रहने के दौरान उनको किस तरह का आचार व्यवहार रखना है, वो चीज़ें समझाई गई हैं विनय पिटक में। फिर आता है सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक कंसिस्ट करता है मेन टीचिंग्स और धम्म ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्ध ने जो कहा है, जो मेन टीचिंग्स है बुद्ध की, वो किस में लिखी गई हैं, वो सुत्त पिटक में लिखी गई हैं। तो बेसिकली तीन पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जिसमें से कि सुत्त पिटक के अंदर बुद्ध ने जो कहा है वो लिखा गया है। विनय पिटक के अंदर लिखा गया है कि मंक्स को और नन्स को किस तरह से रहना है मठों के अंदर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 निकायास और कलेक्शंस। तो जो बुद्ध की टीचिंग्स हैं, जो सुत्त पिटक हैं, उसके तहत 5 किताबें हैं, 5 कलेक्शन है किताबों का। कौन कौन से हैं? दिघा निकाया, मध्यमा निकाया, संयुक्त निकाया, अंगुत्तर निकाया और खुद्दका निकाया। अब देखिए, क्वेश्चन बनता किस तरह से है। क्वेश्चन इसमें से ये इस तरह से आ जाएगा कि इनमें से कोई भी किताब का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किताब किस रिलीजन से बिलोंग करती है, किस रिलीजन के बारे में इस किताब के अंदर बताया गया है। मान लेते कह दिया गया कि बताइए अंगुत्तर निकाय के अंदर या फिर खुदका निकाय के अंदर इस किताब में किस रिलीजन का वर्णन है, या किस रिलीजन के ऊपर ये किताब लिखी गई है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि ये बुद्धिज़्म पे लिखी गई है, जैनिज़्म पे लिखी गई है, शैविज़्म पे लिखी गई है, यानी कि जो शैव्य है, या फिर जो वैष्णविज़्म पे लिखी गई है, यानी कि जो विष्णु भक्त रहे हैं उनके ऊपर किताब लिखी गई है। तो ये आप तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आपको एक एक किताब का नाम नहीं पता होगा। तो ये 5 किताबें जो हैं, ये सुत्त पिटक के अंदर आती हैं, और ये किताबें जो हैं, जो बुद्ध की टीचिंग्स थी उसके बारे में वर्णन करती हैं। इनमें बुद्ध की टीचिंग्स वर्णित हैं।
फिर आता है अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक क्या है? ये एक फिलोसफिकल एनालिसिस है और सिस्टमाइजेशन है टीचिंग का एंड द स्कॉलरली एक्टिविटी ऑफ द मंक्स। यानी कि अभिधम पिटक में भिक्षुओं की शिक्षा और जो विद्वतापूर्ण उनकी गतिविधि है उसका दार्शनिक विश्लेषण और व्यवस्थीकरण है वो मिलता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, वो कौन सी हैं ये नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो है जैसे दिव्यदान, फिर उसके बाद आता है दीपावमसा, महावमसा और मिलिंद पानो। तो ये जो सभी किताबें हैं बहुत ही फेमस किताबें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं और सब बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। इनके ऊपर सवाल सीधे सीधे बनता है। अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। अब देखिए जो शुरुआती जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हुए, जो बुद्धिस्ट लोगों के लिए चीज़ें लिखी गई, तो वहाँ पर जो बौद्ध साहित्य था उसको दो चीज़ों में बांटा गया है। एक तो विहित है और गैर विहित ग्रंथों में उनको विभाजित किया गया है। तो पहली बात करते हैं कैनोनिकल टेक्स्ट क्या है, यानी कि विहित ग्रंथ क्या हैं। तो विहित ग्रंथ जो है आर बिलीव्ड टू बी द एक्चुअल वर्क ऑफ द बुद्धा। कैनोनिकल टेक्स्ट वो माने गए हैं जो बुद्ध ने एक्चुअली में काम किए हैं, उनके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा गया है, उनके ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, जो एक्चुअल वर्ड्स हैं बुद्ध के, वो इसमें लिखे गए हैं। कैनोनिकल टेक्स्ट्स आर बुक्स विच ले डाउन द बेसिक टीनेट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, जैसे कि त्रिपिटक। तो कैनोनिकल टेक्स्ट क्या है? वो किताबें हैं जहाँ पर बेसिक टीनेट्स यानी कि जो मुख्य प्रिंसिपल है, जो मुख्य धारा है, मुख्य जो बात है बुद्धिज़्म के अंदर, और जो बुद्धिज़्म के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज़्म के, वो जो कि त्रिपिटक को निर्धारित करती है, वो ही किताबें जो हैं किस में आती हैं? कैनोनिकल टेक्स्ट में आती हैं। कैनोनिकल टेक्स्ट के अंदर यानी कि हमें ये पता चल गया कि जितने भी हमारे 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, वो कैनोनिकल टेक्स्ट यानी कि विहित जो टेक्स्ट है, ग्रंथ है, उसके अंदर आते हैं। अब बात करते हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट की या सेमी कैनोनिकल टेक्स्ट की, यानी कि गैर विहित ग्रंथ या अर्ध विहित ग्रंथ कौन से होंगे। तो दीज आर कॉमेंट्रीज एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन कैनोनिकल टेक्स्ट। अब मान लेते हैं जो कैनोनिकल टेक्स्ट थे यानी कि जो पिटक थे, उनके ऊपर अगर कोई कमेंट्री करता है या उनके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन देता है, जिस तरह से कुछ इस तरह से मान के चलिए जैसे कि मुख्य तो 4 वेद ही हैं हिंदुइज्म में। अगर हम बात करें तो मुख्य तो 4 वेद हैं, उन 4 वेदों के इर्द गिर्द कई सारे उपवेद घूमते हैं, उसके बाद फिर उपनिषद घूमते हैं, तो वो उसके आसपास घूमते हैं, यानी कि जो प्रमुखता वेदों की है वो बाकी और चीज़ों की नहीं है। यानी कि वेदों की जो वैल्यू है वो सबसे ऊपर है और उसके नीचे और किताबें आती हैं और धार्मिक ग्रंथ आते हैं। कुछ उसी प्रकार से जो 3 पिटक हैं, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, उनकी पोजीशन कुछ ऐसी ही है जिस तरह से हिंदुइज्म में वेदों की है। और उसके बाद फिर और किताबें हैं जो उनको समझाने के लिए बनाई गई हैं, वेदों को समझाने के लिए और किताबें लिखी गई हैं। कुछ किताबें ऐसी हैं जो वहाँ पे कमेंट्रीज कर रही हैं, तो फिर वो अलग अलग टेक्स्ट हैं। तो कुछ उसी प्रकार से जिस प्रकार से हिंदुइज्म की किताबों में हो रहा है, उस प्रकार से बुद्धिज़्म की किताबों में भी हो रहा है। तो कुछ नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट कौन से टेक्स्ट होते हैं? जैसे कि मान लेते हैं हमने कैनोनिकल टेक्स्ट पे यानी कि जो 3 पिटक थे, उन पिटकों के ऊपर क्या लिखा? कुछ कमेंट्री लिखी, किसी ने कोई टेक्स्ट लिखा, कोट लिखा, डेफिनेशन बताई है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन दी है, ग्रामर है, और कोई दूसरी राइटिंग्स जैसे कि पाली भाषा के अंदर, तिब्बतन भाषा में, चाइनीज़ में या ईस्ट एशिया की किसी भी लैंग्वेज में अगर लिखा गया है तो उसको हम नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट बोलते हैं। तो कुछ क्या है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, नाम पूछा जा सकता है आपसे। जैसे एक तो किताब आती है महावस्तु, इसको संस्कृत में और प्रकृत में मिला के लिखा गया है। ये एक सेक्रेड बायोग्राफी है बुद्ध की, यानी कि बुद्ध की जीवनी के बारे में इसमें लिखा गया है। फिर एक है निदान कथा, ये फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी है बुद्ध की। फिर है दीपावमसा और महावमसा, ये दोनों पाली में लिखी गई हैं। बोथ गिव हिस्टोरिकल और मिथिकल अकाउंट ऑफ बुद्ध लाइफ, यानी कि जो हिस्टोरिकल है यानी कि ऐतिहासिक और जो पौराणिक अगर हम देखें विवरण देती है बुद्ध की लाइफ का। बुद्धिस्ट काउंसिल जैसे हुई 4 जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं, अशोक के बारे में वर्णन करती हैं, और बुद्धिज़्म किस तरह से श्रीलंका पहुंचा, ये सब चीज़ें दीपावमसा और महावमसा के थ्रू पता चलता है। फिर आता है विशुद्धि मार्ग। तो ये जो है विशुद्धि मार्ग का मतलब ये हुआ कि जब आप शुद्ध की तरफ यानी कि प्योरिफिकेशन के जब रास्ते पे चलते हैं तो वो चीज़ यहाँ से पता चलती है। इसको लिखा किसने है? बुद्ध घोष ने लिखा है। डील विद द डेवलपमेंट फ्रॉम द प्योरिटी ऑफ डिसिप्लिन टू एनलाइटनमेंट, यानी कि जब आप डिसिप्लिन के साथ यानी कि प्योरिटी ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि जब आप डिसिप्लिन में यानी कि जब आप अनुशासन में चलते हैं तो अनुशासन से एनलाइटनमेंट की तरफ जब हम जो हमारा रास्ता है, निर्वाणा की तरफ जो हमारा रास्ता है, वो इस किताब के अंदर लिखा गया है।
फिर आता है मिलिंद पानो, तो ये पाली में लिखा गया है और कंसिस्ट ऑफ अ डायलॉग बिटवीन द इंडो ग्रीक किंग। तो इंडो ग्रीक किंग जो है ये मिलिंद या मेनेंदर जो है एक राजा हैं, इनकी बातचीत होती है मंक नागसेन से कई सारे फिलोसफिकल इश्यूज़ पे, कई सारे दार्शनिक मुद्दों पर। तो वो चीज़ जो है मिलिंद पानो के अंदर लिखी गई है। ये सब नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हैं। मुख्य जो 3 टेक्स्ट हैं वो हैं 3 पिटक, यानी कि सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ये 3 मेन पिटक हैं, 3 मेन किताबें हैं। इसके इर्द गिर्द बुद्धिज़्म धर्म के अंदर और कई किताबें चलती हैं। फिर आता है नेति पकड़ना, तो ये है द बुक ऑफ गाइडेंस, यानी कि आपको एक गाइड कर रहा है, यानी कि मार्गदर्शन की एक पुस्तक है ये। विच गिव्स अ करेक्टेड अकाउंट ऑफ द बुद्ध टीचिंग्स, यानी कि जो बुद्ध की शिक्षाओं का एक जुड़ा हुआ विवरण आपको प्रोवाइड करता है, देता है। फिर कैनोनिकल ग्रंथ हम पढ़ चुके हैं कि ये त्रिपिटक्स हैं, इनको देख लेते हैं। तो अर्लीस्ट कंपाइलेशन जो है बुद्धिस्ट टीचिंग्स का, जो बहुत ही लंबी लंबी और पतली पत्तियों पे लिखा गया था, उनको 3 त्रिपिटक कहा गया है पाली के अंदर, और संस्कृत में देखा जाए तो त्रिपिटक कहा गया है। पाली में त्रिपिटक्स कहा गया है और संस्कृत में त्रिपिटक कहा गया है। ऑल द ब्रांचेज ऑफ बुद्धिज़्म हैव द त्रिपिटक्स। बुद्धिज़्म की आज के टाइम पे जितनी भी ब्रांचेज हों, त्रिपिटक तो उसमें मुख्य है। ऑल्सो कॉल्ड 3 बास्केट्स एज पार्ट ऑफ देयर कोर स्क्रिप्चर्स। उनकी जो कोर किताबें हैं, जिस तरह से हिंदुज़्म में कोर 4 वेद हैं, उसी प्रकार से बुद्धिज़्म में कोर 3 त्रिपिटक हैं। विच कंप्राइज 3 बुक्स, तो सुत्त, विनय और अभिधम, ये भी हमने देखा है। सुत्त पिटक में कन्वेंशनल टीचिंग है कि जो बुद्ध ने कहा है। विनय पिटक में है डिसिप्लिनरी कोड, यानी कि अनुशासनात्मक संहिता, यानी कि मंक्स को, यानी कि जो भिक्षु हैं और जो नन्स हैं, भिक्षुणियाँ हैं, फीमेल्स हैं, उनको जब वे मठ में रहते हैं तो उनको किस तरह का आचार व्यवहार रखना है, वो चीज़ें बताई गई हैं। और फिर आता है अभिधम, जिसमें मॉरल साइकोलॉजी है, यानी कि नैतिक मनोविज्ञान है। ये 3 किताबें बहुत ही मुख्य किताबें हैं बुद्धिज़्म की। सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त पिटक, दीज टेक्स्ट आर ऑल्सो नोन एज बुद्ध वकान, यानी कि बुद्ध ने क्या कहा है, शब्द क्या हैं बुद्ध के। इट कंटेन्स बुद्धास डिस्कोर्स ऑन वेरियस डॉक्ट्रिनल इश्यूज इन डायलॉग फॉर्म। तो इसमें अलग अलग सिद्धांतिक मुद्दों पर बुद्ध की क्या हैं, प्रवचन शामिल हैं। फिर विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक है डिसिप्लिन बास्केट की, यानी कि इसके अंदर डिसिप्लिन बताया गया है कि जो लोग हैं, जो भिक्षु हैं, भिक्षुणियाँ हैं, मंक्स हैं, नन्स हैं, उनको किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, किस तरह से संघ के अंदर मोनेस्टिक ऑर्डर में रहना है। इट इंक्लूड्स द पतिमोक्खा, यानी कि एक लिस्ट है ट्रांसग्रेशन अगेंस्ट मोनेस्टिक डिसिप्लिन एंड अटोनमेंट फॉर दीज, यानी कि इसके अंदर एक पतिमोक्खा के नाम से चीज़ें लिखी गई हैं, जिसमें मठवासी अनुशासन और इनके लिए प्रायश्चित के खिलाफ अपराधों की एक सूची है। कि मान लेते हैं कि अगर वो कोई ऐसा काम कर देते हैं जो मठ में रहने के अगेंस्ट हो, तो उसके लिए क्या प्रायश्चित हो सकता है, वो चीज़ें भी इसमें मेंशन की गई हैं। फिर विनय टेक्स्ट ऑल्सो इंक्लूड्स डॉक्ट्रिनल एक्सपोजिशन, रिचुअल टेक्स्ट, बायोग्राफिकल स्टोरी और कुछ और एलिमेंट्स हैं, जैसे जटका टेल्स हैं। जटका टेल्स का मतलब होता है कि जो बर्थ स्टोरीज़ हैं, कि बुद्ध का जन्म किस तरह से हुआ, ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। द अभिधम पिटक, यानी कि बास्केट ऑफ हायर टीचिंग्स, दिस कंटेन्स अ थोरो स्टडी एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द सुत्त पिटक। तो अभिधम पिटक के अंदर क्या है, तो अभिधम पिटक में थोरो स्टडी है और सिस्टमाइजेशन है टीचिंग्स का। जो सुत्त पिटक के अंदर लिखा गया है उसको अभिधम पिटक में एक्सप्लेन किया गया है, समरीज के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू, आंसर्स के थ्रू और लिस्ट बनाकर। फिर ये हमने पढ़ ही लिया था कि जो त्रिपिटक है उनको न्याकास में, निकायास में डिवाइड किया गया है। सुत्त पिटक के अंदर 5 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी हैं, दीघा निकाया, मध्यमा, संयुत्ता, अंगुत्तर और खुद का निकाया। और फर्दर ये 15 किताबों में डिवाइडेड हैं। ये देखते हैं कि विनय पिटक के अंदर 3 किताबें आती हैं, सुत्त विभंग, महाविभंग और भिक्खुनी विभंग। तो यानी कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विभंग जो किताबें हैं वो किस धर्म से रिलेटेड हैं, तो वो बुद्धिज़्म धर्म से रिलेटेड हैं। देखिए, हम जितना भी चीज़ें पढ़ रहे हैं सब बुद्धिज़्म से पढ़ रहे हैं, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितनी चीज़ें आ रही हैं, जितने शब्द आ रहे हैं, जितने नाम आ रहे हैं, वो सब बुद्धिज़्म के हैं। इसके बाद जैनिज़्म जब अलग से स्टार्ट होगा तब वो जैनिज़्म की किताबें आएंगी, जैनिज़्म की चीज़ें होंगी। तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये सब चीज़ें डिवाइड हो जानी चाहिए कि बुद्धिज़्म की कौन सी है, जैनिज़्म की कौन सी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है एग्ज़ाम में। फिर आती है खंडका, फिर आती है महावाग, फिर आते हैं कुल्लावाग या कलवग, फिर परिवार, फिर अभिधम पिटक में 7 किताबें हैं, धम्मई संगनी, फिर विभंग, धातु कथा, पुगालपनति, कहायावथु, यमका और पठान। तो ये सब किताबें हैं,
ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये किताबों के नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। राइटर्स मुश्किल है कि इनके राइटर्स पूछेगा, राइटर नहीं पूछेगा, बहुत कम उम्मीद है कि राइटर पूछ ले, लेकिन ये ज़्यादा उम्मीद है कि वो इस तरह से पूछ सकता है कि कुछ 4 किताबें दे देगा और कह देगा कि ये किताब कौन सी बुद्धिज़्म धर्म से रिलेटेड नहीं है, या ये कह देगा ये किताब देखिए कि कौन सी किताब बुद्धिज़्म धर्म से रिलेटेड है, या ये किताब किस धर्म से रिलेटेड है, ऐसे करके कुछ भी सवाल पूछ लेता है। नेक्स्ट आता है कि बुद्धिस्ट काउंसिल का, यानी कि जो बौद्ध परिषद हुई हैं, तो उनका क्या रोल रहा है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स मार्क्ड इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स इन द अर्ली बुद्धिज्म। तो शुरुआती जब बुद्धिज्म धर्म स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे कई सारी मुख्य घटनाएं हुई बुद्धिस्ट काउंसिल की वजह से। तो दीज काउंसिल्स रिजल्टेड इन सेक्टेरियन क्लैशेस, कुछ अलग अलग क्लैशेस हुए, गुट बन गए, एंड द इवेंचुअल ग्रेट शिज्म दैट रिजल्टेड इन द 2 मेजर स्कूल्स, थेरावाड़ा बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म। तो थेरावाद और महायान बुद्धिज्म डिवाइड हो गया, 2 अलग अलग बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स थे, बुद्धिज्म के फॉलोअर्स आपस में बट गए। इन टोटल 4 मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर कन्वीन। तो टोटल में देखा जाए तो 4 मुख्य जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं वो हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, सवाल हमेशा पूछे गए हैं। सभी स्टूडेंट को जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और भारत का नागरिक है उसको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहली काउंसिल के बारे में अगर देखें तो पहली परिषद कब हुई। इट वाज हेल्ड, देखिए इसको बाद में टेबल के रूप में भी दिखाया गया है, बाद में इसमें टेबल भी बना दी गई है जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल की थी। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, बाद में टेबल भी देख लेंगे। तो इट वाज हेल्ड सून आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ द बुद्ध, यानी कि जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, जब वो अपना शरीर छोड़कर गए, उनके तुरंत जाने के बाद 483 BC में तुरंत फर्स्ट काउंसिल होती है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजातशत्रु। तो उस टाइम पर राजा अजातशत्रु हुआ करते थे, बिहार के बहुत ही बड़े राजा हुआ करते थे अजातशत्रु। तो उनके अंडर में मीटिंग हुई और उसको मीटिंग को प्रिसाइड किसने किया, महाकश्यपा ने करा, जो कि अपने आप में एक मॉन्क थे, अपने आप में एक भिक्षु थे। द काउंसिल वाज हेल्ड इन द सतापानी केव और राजगिरी। तो राजगिरी में जो 7 पानी जो केव है वहां पर यह हुआ। द काउंसिल वॉज हेल्ड विद द पर्पज ऑफ प्रिजर्विंग बुद्धास टीचिंग, यानी कि सूत एंड रूल्स फॉर डिसाइपल्स। अब देखिए ये काउंसिल क्यों करी गई, ये काउंसिल इसलिए की गई, ये पर्पस था इस काउंसिल को करने का कि जो बुद्ध की टीचिंग्स थी, जो सूत थे, उनको प्रिजर्व किया जाए जो बुद्ध ने कहे थे, और उसके बाद जो डिसाइपल्स थे, यानी कि जो उनके अनुयायी थे बुद्ध के, उनके लिए कुछ रूल्स निकल के आ पाए। ड्यूरिंग दिस काउंसिल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वर डिवाइडेड इनटू 3 पिटक, यानी कि इसी काउंसिल में पहली जो काउंसिल हुई, इसी की वजह से 3 जो पिटक बने, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। इनकी जो व्याख्याएं आई वो, क्योंकि बुद्ध की जितनी भी टीचिंग्स थी वो सब ओरल थी, बुद्ध ने कुछ भी नहीं लिखा है। उनके जाने के बाद उनके जो अनुयायी थे, जो वो सुना करते थे, उन्होंने वो उस चीज़ को मेमोराइज़ किया, याद किया, और उन्होंने ही बाद में किताबें लिखी हैं। तो जब उन्होंने बाद में किताबें लिखी हैं, बुद्ध ने अपना ओरिजिनलिटी में अगर हम देखें, उन्होंने वास्तव में कोई किताब नहीं लिखी। फिर बात आती है सेकंड काउंसिल की। तो सेकंड काउंसिल वैशाली में होती है, बिहार के गांव में, काल अशोक के पैट्रोनेज में होती है। 383 BC में, 100 साल बाद ये हुई है। उसको प्रिसाइड किसने किया है, सावकामी ने किया है। फिर तीसरी काउंसिल होती है 250 BC में, पाटलिपुत्र में, अशोका के अंडर ये हुई, बहुत ही फेमस काउंसिल रही, और मोगालीपुत्र तीसरा ने इसको प्रिसाइड किया, इसकी अध्यक्षता की। फिर आते हैं फोर्थ काउंसिल की बात करें तो ये हुई 72 AD में, कुंडलवन कश्मीर के अंदर, और इसको प्रिसाइड किया किसने, वसुमित्र ने, और अश्वघोष जो थे वो डेप्यूटी हुआ करते थे। और उस टाइम पे राजा कौन थे, राजा थे कनिष्क ऑफ कुषाण एम्पायर। तो कुषाण डायनेस्टी के राजा जो किंग कनिष्क थे, उनके अंडर में, उनकी पैट्रोनेज के अंडर में ये मीटिंग हुई, फोर्थ काउंसिल। और इसी के अंदर बुद्धिज़्म 2 धर्मों में, यानी कि बुद्धिज़्म 2 वर्गों में डिवाइड हो गया। एक तो संप्रदाय था महायान और दूसरा था हीनायान। यानी कि महायान का मतलब है कि ग्रेट व्हील, एक व्हील के बारे में बात करें कि एक पहिया होता है, तो महायान का हुआ कि एक महान पहिया है, और एक हीनायान है, यानी कि जो निचला पहिया है। इस तरह से करके महायान और हीनायान जो है, 2 जो संप्रदाय हैं उनमें ये विभाजित हो गया। नेक्स्ट आता है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म को पढ़ेंगे, महायान बुद्धिज्म और हीनायान बुद्धिज्म वगैरह को। बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है गाइस, उनको आप अंत तक वीडियो को जरूर देखते रहिए, जिससे कि सभी चीज़ें बुद्धिज्म के ऊपर सभी चीज़ आपकी कवर हो जाएं। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।